बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में मैं हूं माही शेख। इस यकीन उम्मीद दुआ के साथ आप लोग बिल्कुल खैर ऑफियत से होंगे और हर सैटरडे हम आते हैं आपको बताने कि आपकी सेहत जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली इंसान जो है वो कहते तो है कि मिट्टी का पुतला है और एक मिट्टी से तख्लीक किया गया है, लेकिन उसकी जो सेहत है वो क्यों ज़रूरी है। आप चलेंगे फिरेंगे काम करेंगे, वैसे इतनी महंगाई है मुल्क में, 4-4 5-5 नौकरियां करेंगे यकीन करें तो जाके हम अपनी इकॉनमी को कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो जाके हम अपने घर के अखराजात चला सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी सेहत अच्छी हो, और सेहत अच्छी होने के लिए हम बुलाते हैं प्रोग्राम में डॉक्टर जुल्करनैन को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब बातें करते हैं आपकी सेहत के हवाले से, बताते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े और उनके सही ट्रीटमेंट क्या होता है। बेसिकली हम बहुत सारे ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमें डायरेक्शन नहीं पता होती कि इसकी डायरेक्शन क्या है। क्या जो मैं दवाई खा रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड है या मेरा मर्ज कुछ और है और मैं दवाई कुछ और खा रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके साथ साथ जो अक्सर हम कहते हैं कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो एक के साथ हम दूसरी बीमारी भी हमारे ऊपर अटैक कर रही होती है। अगर हम किसी और चीज़ के लिए मेडिसिन खा रहे हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारा स्टमक ख़राब हो रहा है, हमारी जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनमें कहीं ना कोई इश्यूज आ रहे हैं। इसीलिए स्पेशली होम्योपैथी की दवाई के हवाले से कहा जाता है कि जब आप इसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो बहुत आपको कह ले एक बीमारी से दूसरी बीमारी अटैच नहीं करता और आपको कोई और ऑर्गन जो है वो डैमेज नहीं हो रहे होते और आपकी एग्जैक्ट बीमारी का जो इलाज है वो हो रहा होता है। डॉक्टर साहब मैं गलत तो नहीं कह रही ना? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का मतलब ही यही है कि लोग साइड इफ़ेक्ट्स वाले मेडिसिन से बच जाएं और डायरेक्ट उनको वो मेडिसिन मिल जाएं जो वजूद में जो सेल्स इफ़ेक्ट हुए हैं या बैक्टीरियाज वगैरह वजूद में एंटर हुए, ताकि उसको ही टारगेट कर सकें और बीमारी को ख़त्म कर सके। ये ना हो कि एक मसले के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करें ना। तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में बिल्कुल सेफ़ तरीके से बीमारियों का इलाज होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं होता, वजूद पर उसके कोई मुज़र असरात नहीं आते। ठीक डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो आजकल सीजनल इश्यूज चल रहे हैं उस हवाले से। हम देख रहे हैं एकदम से सीजन चेंज हुआ, जो हमेशा मैं कहती हूँ कि पता नहीं ये सीजन एलर्जी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है या इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है, कि फिर वही हम देख रहे हैं कि गले का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने से टेम्परेचर हो रहा है, सीजन चेंज होने से टेम्परेचर हो रहा है। तो इसी पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब मेरी अपनी बेटी भी आजकल जो है वो गले फैक्ट हुई हुई है और आज आप भी हमें कुछ डाउन लग रहे हैं, तो हमने कहा हम यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। एग्जैक्टली, आपकी बेटी भी बीमार हुई है और मुझे भी कल से टेम्परेचर जो है वो शुरू हो गया है। आज तो माशाल्लाह बेहतर हूँ, कल ज़्यादा थी टेम्परेचर। आजकल ये सीजनल हैं, सबको हो रहे हैं, ठीक है। किसी को गला ख़राब हो रहा है, किसी को जो है हड्डियों में जो है वो दर्दें हो रही हैं, उसके साथ साथ उनको टेम्परेचर का मसला आता है। अब मेडिकली अगर इस पे हम बात करें तो मेडिकली ये होता है कि इन दिनों में, ठीक है, जब दिन का टेम्परेचर जो है वो कुछ और होता है, ठीक है, दिन में गर्मी भी बंदा इंसान महसूस करता है और रात का जो टेम्परेचर है उसमें से वो चेंज हो जाता है, सर्दी हो जाती है रात को, ठीक है। तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने ब्रेन में थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम पैदा किया है। ठीक, थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम का काम यह है कि ये वजूद को माहौल के मुताबिक रेगुलेट और नॉर्मल रखता है, ठीक है। अब एकदम से चेंजेस आती हैं, ठीक है। अब एक दिन के लिए हो तो वजूद उसको मेंटेन कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर दिन को रोजाना दिन को और टेम्परेचर, रात को और टेम्परेचर, अगर बारिश हो गई तो रात का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है। तो उसको सेट पॉइंट में रखना वजूद के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी रिजल्ट में, ठीक है, सेट पॉइंट जो है टेम्परेचर का वो सेट नॉर्मल नहीं रहता। उसके रिजल्ट में लोगों को जो है वो बुखार के मसले जो है इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या अगर आप देखें कुछ लोग अभी भी ठंडा पानी पी रहे हैं, ठीक है। अभी मौसम जो है वो चेंज हो चुका है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ताज़ा पानी का इस्तेमाल ये होना चाहिए, ठीक है। मामूली सी बेख्तियाती से भी गला ख़राब हो जाता है और उस सोर थ्रोट की वजह से भी फिर लोगों को जो है वो टेम्परेचर के मसले शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब देखें, अब ये ठंडे पानी का ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि एक फैशन कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में इसका ट्रेंड ज़्यादा है। बिल्कुल, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तो मोस्टली लोग जो है वहाँ पर ताज़ा पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या रूम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। ये जो ठंडा पानी है ये हमारी तरफ ये है कि हमने फ्रीज़र से निकाल के वो बर्फ़ वाला यख पानी पीना है। अच्छा, क्या ये बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है? ये बिल्कुल मसले पैदा कर सकता है ना, आर्थरोस्क्लेरोसिस का मसला पैदा कर सकता है, वजूद में फैट्स के लेवल को ये बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि फैट्स और कोल्ड जो है उसके साथ फैट्स टाइट हो जाते हैं वजूद में, फिर वो जल्दी जो है उसकी रिडक्शन नहीं होती। तो ये ख़तरनाक है हमारे ब्लड वेसल्स के लिए भी
कारोनरी आर्टरीज के लिए भी, ठीक है। अब ज़्यादा गर्मी है, उसमें अगर इंसान ठंडे पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले कोई मसला नहीं है, लेकिन इन दिनों में जब टेम्परेचर या मौसम की तब्दीली आ रही हो तो इसमें मामूली सी भी बेख्तियाती जो है वो इंसान को बीमारी के मुंह में उसमें धकेल देता है। तो इन दिनों खासकर एक तो एसी का इस्तेमाल जो है अगर इन दिनों में बंदा बंद कर ले तो बेहतरीन बात होगी, और साथ में वाटर जो है वो भी अगर नॉर्मल इस्तेमाल करना अच्छा शुरू डॉक्टर साहब, ये करें। सीजन ऐसा है ना कि इसमें समझ भी नहीं आ रहा, सही आंख मचोली चल रही है, आप जरा थोड़ी देर के लिए एसी में बैठें, उसके बाद आपको लगता है कि एसी बंद करना है, बिल्कुल फिर आप एसी बंद करें तो पता चलता है कि नहीं एसी ऑन भी करना है क्योंकि गर्मी लग रही है। सही वो जो आग मचोली का सीजन है वो चल रहा है। बिल्कुल, ये इन दिनों में यही मसले तो फिर आते हैं ना, ये टेम्परेचर वगैरह की बुखार के मसले जो है इन दिनों में फिर वो आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये कुछ अरसा है इसमें इंसान को एहतियात करना ठीक। चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई सीजन के हवाले से हमने बात की। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है वो एक्नी रिलेटेड है। मैंने कहा थोड़ा फीमेल्स वाली बातें भी प्रोग्राम में कर लिया ये करें सही है, कि ये बिल्कुल। बहुत सारे एक्नी और फेशियल हेयर्स हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं, फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। बिल्कुल। एक्नी के इश्यूज गो के मेल में भी आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फीमेल्स में आते हैं और फीमेल की हर एज पे आ रहे होते हैं, चाहे आपकी टीन एज से शुरू होते हैं और फिर वो बहुत अरसे तक आपका साथ देते रहते हैं, मेकओवर के साथ भी होते हैं और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो हमने एक्नी हेयर पे बात करनी है, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है 0514102251 पे, आप हमें कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर? जी जी नज़ीर सॉरी बात कर रहा हूँ कराची से। जी, कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। जी क्या आप कहना डॉक्टर चाहेंगे? साहब, मेरे पित्ते में पथरी है मैम, ठीक है, तो डॉक्टर साहब से इसका ट्रीटमेंट मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है, कहाँ पर, गुर्दे में पथरी है या पित्ते में? पित्ते में, पित्ते गॉल में, ब्लैडर पित्ते। में। अच्छा, gall वो bladder। एक स्टोन है या मल्टीपल स्टोन्स हैं? मल्टीपल स्टोन है और उसमें जो सबसे बड़ा स्टोन है उसकी 1.5 cm साइज है। इस तरह कर ले, ओके। मल्टीपल स्टोन्स जो हैं पित्ते में, यानी एक से ज़्यादा पथरियां जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होती हैं, ठीक है। अच्छा। जब तक आपका गुजारा हो रहा है, कोई तकलीफ़ आपको नहीं है, बेशक आप अपना वक़्त गुजार सकते हैं, लेकिन अगर आपको महसूस हो कि आपको दर्द के मसले हो रहे हैं या आपको मैदे का कोई मसला बन रहा है उसके साथ, तो फ़ौरन उसको ऑपरेट करवाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? असल में आप प्रोग्राम देख लें, इस पर मैं डिटेल में बताता हूं कि क्यों मैं आपको ऑपरेशन का बता रहा हूं, ठीक ठीक है। हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कॉल आप करने का साथ शुक्रिया। देखते रहे, हम आपको बताते हैं। असल में- अच्छा वैसे डॉक्टर साहब, ये तो पित्ते ये की important पथरी जो है है बहुत ज्यादा। ये बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है। मतलब हमारे अपने घर में भी अक्सर हम देख रहे होते हैं कि फैमिली में किसी ना किसी को हो जाता है और इसकी कोई रीजन नहीं होती और आखिर में डॉक्टर कह रहे होते हैं जी ऑपरेट ही होगा बेसिकली इसके असल में रीजंस हैं, इस पर मैं बात करता हूं, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है उनको क्लियर कर लूँ जी, जी। अब इनको जब सिंगल स्टोन होते हैं पित्ते में, एक पथरी होती है, तो उसका मैं इलाज करता हूँ, साइज चाहे कुछ भी हो उसका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। लेकिन मल्टीपल स्टोन्स की मिसाल इस तरह है कि वो कभी भी बाइलरी डक्ट में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पित्ता जो है उससे वो निकलने वाला कोई रास्ता है नहीं, यानी एक डक्ट है जहां पर जो हमारा लीवर है वो बाइल पैदा करता है, उसी डक्ट के थ्रू ही वो बाइल फिर आंतों में जाता है और हमारे डाइजेशन को नॉर्मल रखता है। अब अगर हम मेडिसिन देंगे, वही स्टोन्स जो हैं, वही पथरियां जो है वो हरकत में आएंगी, ठीक है। कुछ इस तरह की दवाइयां हैं जो स्टोन्स को तख्लील करती हैं। अब उसमें अक्सर औकात ये होता है कि वो स्टोन्स जो है उसकी साइज इंतहाई कम हो जाती है, तो वो बाइल के साथ बाइलरी डक्ट में आके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो फिर लीवर सिरोसिस कर सकता है, ठीक है, लीवर को डैमेज कर सकता है, क्योंकि अब रास्ता बंद हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस के मसले फिर आएंगे। वही बिलिरुबिन और बाइल जो कि रोजाना हमारे लीवर में बनता है, उसका रास्ता बंद हो जाएगा। वो चूंकि एसिड्स हैं वो फिर ब्लड में चले जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडस में लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में चली जाती है। इसलिए मल्टीपल स्टोन्स का ऑपरेशन करवाना चाहिए। एक स्टोन जिनको भी होगा, होम्योपैथिक तरीके इलाज में 100% वो ट्रीटेबल है। मैंने इस पर काफ़ी काम किया है, इसके लिए मैंने तहकीक के मुताबिक बेहतरीन दवाइयाँ अपने प्रैक्टिस में लाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और गॉल ब्लैडर के स्टोन्स जो हैं वो निकलते नहीं हैं, वापस वो जो है बाइल में या कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं और पित्ता उससे खाली हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं?
जी अल्लाह का बड़ा एहसान है। और डॉक्टर साहब की मैं माशाल्लाह तारीफ करूंगी। अल्लाह ताला इनको खुश रखे परवरदिगार, आमीन। और अल्लाह ताला इनको और कामयाबियां कामरानियां अता फरमाए। आमीन। ये बहुत लोगों के काम आते हैं। मुझे भी इन्होंने मेडिसिन बताई, मैं इनका शुक्रिया ऑन एयर भी अदा करना चाहूंगी। और मैंने इनकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी है डॉक्टर साहब की यूज करना। अल्लाह पाक परवरदिगार मुझे भी सेहत दे दे परवरदिगार, और आमीन। इनको अल्लाह ताला ढेरों खुशियां दे परवरदिगार। आमीन आमीन, आमीन। आमीन, पहले तो मुझे ये सुभान बता दें आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैं ताहिरा बात कर रही हूँ कराची से, और मैं डॉक्टर साहब से एक दो सवालात भी करना चाहूंगी। जी, डॉक्टर साहब प्लीज। ने मुझे एक मेडिसिन दी है मैडम, थूजा क्यू। वो डॉक्टर साहब ने तजवीज की थी मुझे निहार मुंह खाने के लिए। और दूसरी इन्होंने मुझे बोविस्टा 30 बताई थी, वो इन्होंने कहा था सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले। तो मुझे डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये बता देती थूजा क्यू और बोविस्टा मैं दोनों एक साथ निहार मुंह ले सकती हूँ? बिल्कुल, आप इसको एक साथ ले सकती हैं। जी, और डॉक्टर साहब को ये भी बताना है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में और घुटनों में बहुत ज्यादा कड़च आवाजें आती रहती हैं और दर्द रहती है। वो आपका जो मसला है उसके साथ हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसमें से जो लुब्रिकेंट्स हैं, उसमें से जो ऑयली चिकनाई वाला मादा है वो कम हो जाता है आपकी बीमारी में, ये परवजानल डिस्चार्जेस में या लिकोरिया में। उसकी वजह से ये होता है कि फिर हड्डियां बुरबुरे या कमज़ोर हो जाती हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, दवाई आपको बताई है वो आप जारी रख लें, 1 महीने तक वो आप कंटिन्यू रखें, फिर मुझसे आप रब्ता करें। अगर साथ बहुत सपोर्ट शुक्रिया दवाई डॉक्टर साहब। देनी हुई तो बता देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बहुत साहब। शुक्रिया बिल्कुल। ताहिरा, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। और ताहिरा ने पहले भी हमें 2-3 दफ़ा बिल्कुल, प्रोग्राम में बिल्कुल। कॉल की है। और अच्छी बात यह है कि इससे हमारे जो पेशेंट हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, और जितने बिल्कुल। लोग हमें देख रहे हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। ये इसके असल साथ में साथ। मेडिसिन का इस्तेमाल कर रही थी, इन्होंने मुझे बताया था, लेकिन जिस तरह मैं बताता हूँ कि मैं अक्सर औकात दवाइयाँ बताता हूँ लेकिन कम बता देता हूँ, ठीक है। वो दवाई जो सिर्फ पेशेंट को वक्ती आराम दे दें, ठीक है, क्योंकि अब सारी दवाइयाँ एक साथ बताना उसके अपने जो है वजूद के साथ हम कंकोमिटेंट को मैच करते हैं, मॉडलिटीज़ को मैच करते हैं, यानी पेशेंट की हिस्ट्री पर मैं टोटली 15 मिनट से लेके 20 मिनट्स का टाइम लेता हूँ, सही। ठीक है। उसमें मैं पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेता हूँ, सही। फिर उसके मिजाज के मुताबिक दवाइयाँ बताता हूँ। अब ठीक। ये पेशेंट जो थी, इन्होंने ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रही थी, ठीक है, लेकिन इनके साथ वो मैच नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम के लिए थी, लेकिन इनकी फिजिक के साथ वो दवाइयाँ मैच नहीं हो रही थी, तो काफ़ी अरसे से वो इस्तेमाल कर रही थी लेकिन इनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। ठीक है। फिर इनको मैंने उनकी हिस्ट्री ले ली, फिर उसके मुताबिक दवाइयाँ बताई हैं, तो अब इंशाल्लाह ये तकरीबन हफ्ते या 2 हफ्ते तक जारी रखेंगी तो इनका मसला सॉल्व हो जाएगा उसके साथ। सही। अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब एक और प्रॉब्लम भी होती है, वो ये कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं मोस्टली, क्योंकि पेशेंट्स की एक लंबी लिस्ट बाहर लाइन लगी हुई होती है, तो उन सारे पेशेंट्स को देखने के लिए डॉक्टर हमें 2 से 3 मिनट टाइम दे रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट या 5 मिनट, और हम भारी भरकम फीसेस भी देते हैं, बिल्कुल। और उसके साथ हमें वो टाइम भी नहीं मिलता। तो शायद इस वजह से वो जल्दी में जो उन्हें समझ आता है कि इस बीमारी के रिलेटेड ये मेडिसिन होगी, तो वो हमें लिख देते हैं, और इसलिए हमें शायद वो ट्रीटमेंट उस तरह से हमारा वो नहीं फिर हो नहीं रहा था। होता ना। असल में ये जो मैं आपको बता दूं, स्पेशली स्किन के पेशेंट्स जो मैं देखता हूं, तो मोस्टली केसेस को स्किन के मिस डायग्नोजिंग की वजह से वो ठीक नहीं होते, ठीक है। ओके। अब काफ़ी सारे डॉक्टर्स इस तरह होते हैं जो कि सोरियासिस में एक्जिमा की दवाइयाँ आमतौर पर चलाते हैं, ठीक है। तो अब सोरियासिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। सेल डेथ प्रोग्राम जो है उसमें से तेजी आ जाती है जिसकी वजह से स्किन पर प्लेक्स बनते हैं, ठीक। उसका इलाज टोटली डिफरेंट है, एक्जिमा का टोटली डिफरेंट है, या एक थायोसिस का। तो ये आपने जो बात की है, कम टाइम देते हैं, इतने कम टाइम में फिर बीमारियां सही तरीके से डायग्नोज नहीं होती। बिल्कुल सही। और डर्माटोलॉजिस्ट तो वैसे ही बड़े महंगे हैं मुझे लगता है कोई डॉक्टर इतना महंगा नहीं है जितना ये डर्माटोलॉजिस्ट महंगे हैं, और ये मैं इंतहाई महंगे डॉक्टर हैं डर्माटोलॉजी का जो ट्रीटमेंट है वो टोटली स्टीरॉइड्स पर होता है, और ठीक है। महंगा। तो वो महंगा भी होता है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, उसके साइड इफेक्ट्स पे बात करते हैं। पहले तो हम आपको फ़ोन नंबर्स बता दें। सबसे पहले 05141022251 पे आप हमें राबिता करते हैं। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर हम आपको बताएं 0300189893 0315346445 डॉक्टर साहब के राबिता का नंबर है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वहाँ पर आप अपनी जो आपके इश्यूज़ हैं वो बता सकते हैं, जिस पर डॉक्टर साहब आपको और डॉक्टर साहब की टीम जो है वो रिप्लाई करती है, और थ्रू प्रोग्राम आप हमें कॉल कर रहे हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने एक्ने के हवाले से बात की, लेकिन फिर कॉलर आ गए, मैंने बात ही नहीं करी। फयाज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। ठीक है, होल्ड ओके जी, करते हैं। थोड़ा होल्ड करते हैं। सही उन्होंने है। कहा कि मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो आपको जो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, समटाइम ये होता है कि जैसे कि एक्नी आ जाते हैं, एक्नी को रिमूव करने के लिए वो आपको बहुत सारे मेडिसिन देते हैं या क्रीम्स देते हैं, वो आप यूज़ करते हैं, आपको कहते हैं जी अच्छा सा कोई आप यूज़ कर ले, सोप चेंज कराते हैं सब टाइम, लेकिन उससे क्या होता है, वो वक्ती रिलीफ मिलता है। जब हम दोबारा थोड़े से महीने 1.5 महीने के बाद हम देखते हैं हमारे एक्नीज वापस आ जाते हैं। अच्छा, एक तो मुझे ये बताएं कि उसकी वजह क्या है और कौन सा स्किन टाइप ऐसा है जिसपे एक्नी जल्दी आ जाए। ये आपने जो बात की है कि इसमें टॉपिकल दवाइयाँ देते हैं, ठीक। ये स्किन के ऊपर सतह की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब टीन एजेस में ही क्यों एक्नीज आते हैं, ठीक है, उसकी मेन वजह यह है कि जब प्यूबर्टी में चले जाते हैं लोग, उसमें से फैटी मैटर्स की जो रिलीजिंग है या उसकी जो सिक्रीशन है, जो मेन हार्मोन्स हैं, उसकी सिक्रीशन इंतहाई तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल और वजूद में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, कुछ लोगों में उसकी प्रोडक्शन या उसकी सिक्रीशन इंतहाई ज़्यादा होती है। ठीक है, वो फैटी मैटर्स हैं। तो वही फैटी मैटर्स उमूमन जब वो ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं तो हमारे स्किन में पोर्स हैं, अपने स्वेट ग्लैंड्स हैं या वो पोर्स हैं, जो मसाम जो हमारे वजूद को लुब्रिकेट रखता है। इसके अंदर हमारे जो अपने सिबिशियस ग्लैंड्स हैं, अब वो जो फैटी मैटर्स हैं वो इस पोर्स में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसकी जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है फिर तो हम लाजमी बाहर भी चलते हैं, पार्क वगैरह में भी जाते हैं, रोड साइडों पर भी जाते हैं, तो स्किन पर जब डस्ट पड़ता है उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसकी रिजल्ट में फिर जो है एक्नीज आते हैं। तो अब इस एक्नीज का स्किन के ऊपरी सतह का ट्रीटमेंट करना ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब वजूद में फैटी मैटर्स की सिक्रीशन इंतहाई तेज है, सही, उसकी अपनी मेडिसिन होती हैं, क्योंकि इंटरनली अगर उसमें उसकी सिक्रीशन नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी तो स्किन खुद ब खुद जो है वो कंप्लीटली साफ हो जाता है। ठीक है ना। तो इसमें मैं एक बात ये बताऊंगा, बहुत सारे इस तरह के लड़के और लड़कियां जो है वो इस पे क्रीम लगाते हैं, इस पर मुख्तलिफ सोप का इस्तेमाल करते हैं, उसके हक में मैं बिल्कुल ब्यूटी क्रीम्स और वो ब्यूटी क्रीम स्पेशली। अच्छा, एक और चीज भी मैंने आपसे डिस्कस करनी है, लोग क्या करते हैं कि 3-4 फार्मूला क्रीम्स मिलाते हैं और उसको अपने फेस पे यूज करते हैं और उन्हें लगता है कि हम उससे काफी गोरे हो जाएंगे और फिर वो जो हेयर फेशियल हेयर्स हैं वो आ जाते हैं। वो बिल्कुल इसमें आते हैं। वजह यह है कि एक तो आजकल के क्रीम जो है उसमें से मरकरी का इस्तेमाल इंतहाई ज्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें भी कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स वगैरह, उस तरह के कुछ केमिकल्स मिलाते हैं जो हमारे स्किन को इफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब जिस तरह स्किन का इलाज स्टीरॉइड से किया जाता है, इसी तरह इसमें भी इस्तेमाल किया होता है, उसके रिजल्ट में वजूद में हार्मोनल तब्दीलियां आती हैं। ठीक है ना। अब लड़कियों के फेशियल हेयर यानी हर्सुटिज्म की मेन वजह जो है वो उसकी बॉडी में मेल पैटर्न हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना, जो फीमेल के अपने हार्मोन्स हैं, मेल के अपने हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन्स हैं वो इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो जूथ पर भी बहुत ज्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं और फेस पर भी जो है वो बाल आना काफी सारी वो तेजी से शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए स्किन का इलाज जो है वो इस तरीकों से नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अगर एक डॉक्टर आपको कोई आपके सुपरफिशियली आपके लिए कोई टॉपिकल ट्रीटमेंट वगैरह प्लान कर लें, उसको भी आजकल तो एडवांस दौर है, गूगल आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आया ये कोई मुज़र सेहत चीज़ें तो इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, अब स्किन के लिए मैं क्रीम बनाता हूँ, तकरीबन 7 मेडिसिन हैं, उसमें से 7 दवाइयाँ उसमें मैं मिलाता हूँ। उसमें से ये होता है कि एक्नीस का भी उसमें ट्रीटमेंट आ जाता है क्योंकि उनमें मेडिसिन हैं। इसी तरह से मलाजमा, बहुत सारे लोगों को ब्राउन पिगमेंटेशन की शिकायत हो जाती है, फिर उस पर वो जब मेडिसिन या उस पर क्रीम लगाते हैं तो वक्ती तौर पर तो वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्रीम लगाना बंद कर देते हैं तो उसके बाद दोबारा मसला आ जाता है। ठीक है ना। तो उसमें हमने मेडिसिन यूज़ की हैं ताकि यहाँ पर जो हमारे इंटरनल जो न्यूरॉन्स की शीट है उसमें मेडिसिन पहुँचती है। ठीक है, तो उसकी साथ साथ अंदरूनी सतह से जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं वो वक्त के साथ खत्म होती रहती हैं और बीमारी जो है वो हमेशा के लिए उससे खत्म हो बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद हम जो है वो मलाजमा पे बात करेंगे क्योंकि ये वो इशू है जो कि मोस्टली फीमेल्स फेस करती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी खवातीन को प्रेगनेंसी में भी हो जाता है और कुछ को आफ्टर जो बेबी बर्थ है उसके बाद भी होता है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में साथ दीजिएगा सेहत और तंदुरुस्ती में।
बैक एक दफ़ा से फिर खुशामदीद 0514102251 पे आप हमें कॉल करें। डॉक्टर साहब से आप अपने इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि डॉक्टर साहब के जो व्हाट्सएप नंबर है वो 0300189893 0315346445 है और आप इधर टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कर तो डॉक्टर साहब को जो बात आप ऑनलाइन नहीं पूछ सकते वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं डॉक्टर साहब इस्लामाबाद को जुमे और हफ्ते को जो है वो क्लिनिक करते हैं और G9 मरकज़ कराची कंपनी में डॉक्टर साहब बैठते हैं। अगर आपको लगता है कोई बहुत स्पेयर इशू है और उसके लिए आप प्रोग्राम में नहीं पूछ सकते तो उसके लिए आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेकर इस्लामाबाद आ सकते हैं। पेशावर को डॉक्टर साहब पीर, मंगल और बुध वाले दिन पेशावर में होते हैं अली मेडिकल में। वहाँ पर आप जाकर पेशावर में डॉक्टर साहब को अपने दिखा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं एक्नी वाले इशू पे जिसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एक सर्टेन एज में जाकर निकलते हैं। स्किन टाइप क्या होता है? क्या ऑयली स्किन पे ज़्यादा एक्नीज आते हैं या फिर हम ये कहें कि जो ड्राई स्किन है वो ज़्यादा डैमेज होती है? ऑयली स्किन, ठीक है, ऑयली स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्नीज निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरह मैंने बात की है कि चर्बी वाले मादे वजूद में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, वो जबकि फैट्स हैं और फैट्स जो हैं वो भी ऑयली हैं, ठीक है। या कुछ लोगों के जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं स्किन के अंदर वो ओवर एक्टिव होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ऑयल की सिक्रीशन करते हैं, उसकी वजह से भी फिर स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्नीज निकलते हैं। ड्राई स्किन में मोस्टली हमने नहीं देखा ज़्यादातर केसेस में कि उस ड्राई स्किन में एक्नीज निकलती है, क्योंकि इसके फिर अपने टाइप्स हैं। कुछ लोगों को एक्नी वल्गेरस का मसला नहीं होता जो प्यूबर्टी में निकलते हैं, टीन एजेस में निकलते हैं। कुछ लोगों को स्किन की बीमारी हो जाती है, ठीक है, कुछ लोगों में इस तरह की एलर्जीज मौजूद हैं जो स्किन को इफेक्ट करती हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो स्पेशली धूप में काम कर रहे होते हैं, मतलब लाइक बहुत सारे, जैसे हम रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम ही धूप में होता है। हमारे मुल्क में माशाल्लाह इस्लामाबाद में स्पेशली शहर इक़्तिदार में कभी धरनों का रिवाज आ जाता है, कभी हमें जलसों की कवरेज करनी पड़ती है, तो या फिर हमारी रिपोर्टिंग ही इस तरह से होती है। तो हम देखते हैं कि अक्सर हमारी स्किन और सनबर्न दोनों जो है वो हमें धूप में ही होते हैं और उससे मुलाजमा भी होता है, फिर उससे और बहुत सारे इश्यूज जो है वो अटैक करते हैं। उन सब की मेडिसिन भी आपने आज के दिन में बतानी है ताकि मेरे समय जितने जर्नलिस्ट देख रहे हैं उनको थोड़ा फायदा हो जाए। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, मोगलपुरा से। जी जी, कैसे हैं आप? टीवी पे डॉक्टर साहब से बात करते हैं, मैंने मशवरा लेना है। हमारा 71 साल की उम्र हो चुकी है, जी जी। तो हमारे सिर की खारिश नहीं जाती, जिल्द खराब हो चुकी है, कैल्शियम फोड़े से बढ़ जाता है सिर हमारा। तो मैं महीने में 2-2 मरतबा किलो कराता हूँ। इसका कोई इलाज बता दे, खुशी पैदा हो जाती है स्किन पर। आप खुशी का बता रहे हैं, दूसरा मसला आपने कौन सा बता दिया? जी, सिर में खारिश है। दूसरा मसला आपने क्या बता दिया? सिर की बालों की जिल्द जो है ना, सिर की खराब हो चुकी है, जिल्द खराब हो चुकी है। साथ साथ आपने कुछ लीवर का मसला बता दिया, जिगर का, या और कोई मसला? जिगर भी खराब रहता है हमारा। अच्छा, जिगर खराब रहता है और स्किन जो है वो सर की डैमेज हो चुकी है और डैंड्रफ बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, थैंक यू। साथ दीजिएगा प्रोग्राम में, देखते रहें, डॉक्टर साहब जो है वो आपको डिटेल बताते हैं। इनका मसला आपने उसका सिर्फ डैंड्रफ का मसला ले लिया है, कंप्लीट इसके मसले को मैं समझा नहीं हूँ, बट फिर भी इस पर मैं बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि एक तो मेरे सर में डैंड्रफ का इशू है और मुझे मेरी स्किन जो है सर की वो खराब हो चुकी है, डैमेज हो गई, जिसकी वजह से मैं महीने में 2 दफा जाके जो है वो अपने सर के बाल जो है वो बिल्कुल खत्म करा देता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि जिगर का इशू है और मेरे बॉडी में दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। असल में इसलिए इनको जिगर का मैंने दोबारा भी पूछ लिया कि कुछ लोगों को लीवर सिरोसिस का मसला हो जाता है, ठीक, या उनका जिगर जो है वो काम करना कम कर देता है, ठीक है। सही। अब लीवर का काम ये है कि वो हमारे वजूद के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको डिटॉक्सिफाई करना, ठीक है। अब अगर एक इंसान का जिगर कमजोर है, ठीक है, तो उस कमजोर जिगर की वजह से सही तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती, ठीक है। तो वही टॉक्सिन्स मादे जो हैं जिनको लीवर ने डिटॉक्सिफाई करना था, अब तो वो तो कमजोर हो चुका है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता, वही टॉक्सिन्स फिर ब्लड में चले जाते हैं। उसकी वजह से भी अक्सर लोगों को, फिर अक्सर नहीं, लीवर के सारे केसेस में फिर जो है स्किन एलर्जी लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने सर के वो डैंड्रफ वगैरह या खारिज की है, इनको मैं एक बात आपको कहूंगा कि स्किन की एक पिक्चर लेके वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, क्योंकि स्किन जो है वो वजूद का
सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसकी मुख्तलिफ बीमारियां हैं। एक बीमारी जो है एक दो पॉइंट पर जो है वो दूसरी बीमारी से मुख्तलिफ हो जाती है। ठीक है, इसमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पिक्चर्स मुझे व्हाट्सएप कर दें, उसके मुताबिक आपको फिर मशवरा दूंगा। बिल्कुल दूसरी ठीक। बात और यह है कि डॉक्टर साहब स्किन का नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसको देखिए और वहां पर डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप कर दीजिए। स्किन जी का इलाज वैसे भी पॉसिबल नहीं है ना, इसी तरह मोबाइल पर या ऑन एयर स्क्रीन पर स्किन का इलाज, बाकी इलाजें हो जाती हैं। जिस तरह नॉर्मल दर्दों का मसला लोग बता देते हैं, वो दर्द कंप्लीट ठीक नहीं होते, वो हम वक्ती रिलीफ की दवाई बता देते हैं। ठीक है, इसी तरह इन्होंने जो स्किन की बात की है, इसके पीछे अपनी एक हिस्ट्री होगी, उसके बाद इनको यह मसला आया हुआ होगा, क्योंकि 71 इयर्स इनकी एज है। ठीक है, तो कंप्लीट हिस्ट्री हम लेते हैं, फिर उसके मुताबिक जो इनके काजेटिव्स होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, फिर जाके जो है मसले बिल्कुल ठीक। 0514102251 पे आप हमें कॉल करें, हम राबिता कर रहे हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से कुछ भी आपका प्रॉब्लम है वो आप कॉल करके पूछ लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वो जो मैंने आपको कहा था कि हमें साथ के साथ उसके मेडिसिन भी बता दें, जो इतनी सारी मैंने आपको स्किन के इश्यूज बताए थे। स्किन की आपने मलाजमा की बात की है, आपने एक्नीस की बात की है, तो एक्नीस के लिए एक दवाई सिर्फ बताऊंगा, उससे ये होगा कि एक्नीस ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, परमानेंट उसकी तरफ नहीं जाएंगी। ठीक है, बाकी मैं ओपनली बता दूं कि स्किन का इलाज जो है वो बगैर चेकअप के या मैंने जिन मेडिसिन्स पर काम किया है उनके बगैर ठीक नहीं होता। मैं अपने फार्मूले बनाता हूँ, कम्बिनेशंस बनाता हूँ, सही। वो फिर पेशेंट्स को चलाता हूँ, उसके बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। ठीक है, एक दवाई बताऊंगा, तूजा नाम है उसका, तूजा ऑक्सीडेंटल दवाई है। तूजा ऑक्सीडेंटल क्यों ताकत में ले ले, मदर टेंचर में जिनको भी एक्नीस का मसला है स्पेशली, वो 5 कतरे सुबह निहार मुंह 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें। इससे इंशाल्लाह आपके एक्नीस जो हैं वो ज़्यादा परमानेंट नहीं होंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, और उसके साथ आपका मसला नहीं बढ़ेगा। फिर अगर एक पेशेंट है या जो मेरे व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि इसका हम इलाज कर लें, मैं ये नहीं कहूँगा कि बस हर पेशेंट मेरे पास आ जाए। ठीक है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो कराची में मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं, वहाँ भी वो जा सकते हैं, लेकिन मुस्तनद काबिल डॉक्टर होना चाहिए जिसने बीमारियों की पैथोलॉजी वगैरह पर सही काम किया हो, आम होम्योपैथ ना हो। ठीक है, ताकि उसके मुताबिक उनके मसले सेफ तरीके से ठीक हो जाएं, क्योंकि आजकल इसमें भी इस तरह के डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते, यानी इसी तरह के कंपनियों के कॉम्बिनेशंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिप पैक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चंस हैं कि हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते वक्त हम डरते हैं कि कहीं कोई साइड इफेक्ट ना पैदा हो जाए, कोई मसला ना पैदा हो जाए। फिर उनकी जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ या उससे गपशप लगाता हूँ, उनकी माइंड में ये एक बात होती है कि आया आप लोग स्टीरॉइड तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, और जो मोस्टली डॉक्टर देते भी है रिकमेंडेड ही होते हैं ज्यादातर, तो असल में उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर पेशेंट्स को तो पता भी नहीं होता कि स्टीरॉइड्स है क्या चीज, सिर्फ नाम सुन के जो है वो फिर डॉक्टर से और मेडिसिन का इस्तेमाल बंद कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जितने एलोपैथिक तरीके इलाज में अस्थमा की जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, अस्थमा जो सांस की दमे की जो शिकायत है उसका इलाज टोटली स्टीरॉइड पर हो रहा है। या अगर आप देख लें डर्मेटोलॉजिस्ट में, डर्मेटोलॉजी में अगर आप डर्मेटाइटिस देख लें उसका इलाज टोटली स्टीरॉइड्स पर हो रहा है। तो अब अगर मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात कर लूँ, उसमें से तो स्किन का इलाज टोटली है ही स्टीरॉइड। ठीक है, अब अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होम्यो ट्रीटमेंट पे जिस तरह हम काजेटिव्स की बात करते हैं उसकी वजूहात का हम इलाज करते हैं और एक सेफ तरीके से पेशेंट के वजूद से वो मसला निकल जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, जहां हमने एक्ने की बात की, उसके बाद हम बात करेंगे फेशियल हेयर की, लेकिन हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात करी हैं? मैं लाहौर से नाहिद बात कर रही हूँ। नाहिद, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। आप सुनाए, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाहिद, क्या पूछना चाहती हैं? मैंने डॉक्टर से बात करनी है। जी कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मुझे ना पित्ते में पथरी भी है। सही। तो दूसरा है कि मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, और मुंह भी मेरा कौड़ा जहर रहता हर वक्त। ये मसला है मेरे साथ। अच्छा, ये कितने अरसे से आपको ये तकलीफ है? तकलीफ इससे काफी अरसे तो है, लेकिन दर्द नहीं है, पथरी भी कोई दर्द वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन आजकल जो मसला हो रहा है ना, भूख नहीं लग रही, तकरीबन महीना 2 महीने हो गए, बिल्कुल भूख नहीं लग रही, और कौड़ा जहर मुंह है, जैसे कोई कड़वी चीज खा रही हूँ। पानी भी कौड़ा लगता है और हर चीज जो है ना कड़वी लगती है।
ठीक है, आपका मसला मैंने सुन लिया है। आप प्रोग्राम देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, साथ दीजिएगा। बहुत शुक्रिया नाहिद, आपने हमें लाहौर से कॉल की। डॉक्टर साहब, नाहिद को भूख नहीं लगती। ठीक है, ये मैंने इसलिए बात पकड़ी इतना बीच में से कि ये थोड़ा फनी एंगल था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, कि हम कहते हैं कि कम खाएं ताकि हम सेहत ना हमारी ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर ये वो भूख खैर नहीं है जो न्यूज लोग देख लेते हैं, जो न्यूज देख लेते हैं और उसकी भूख खत्म हो जाती है। ये वो भूख नहीं है। प्रोग्राम के शुरू में कहा डॉक्टर साहब कि हमें नौकरियां भी 4-5 करनी पड़ रही है। ये वो भूख नहीं है जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पर इनको पित्ते का मसला है। पित्ते में जब स्टोन्स हो जाते हैं वो सही तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, वही एसिड्स जो हमारे हाजमे के लिए इस्तेमाल होते हैं पित्ते में स्टोर होते हैं, वही पित्ता जबकि फंक्शनल नहीं है, तो उसके बाद फिर ज़्यादातर लोगों को मैदे का मसला हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं मैदे का इलाज करवाता हूँ, काफ़ी डॉक्टर्स के पास गया हूँ, ठीक है, मैदे में मुझे दर्द होती है, वो सिर्फ स्टमक की दवाइयाँ खाते हैं और कहते हैं जी सालों मैंने स्टमक की दवाइयाँ खाई है, मैं ठीक नहीं हुआ, सालों से खा रहा हूं। ठीक है, उनका मसला जो है, जब एक इंसान के पित्ते में मसला आ जाए, ठीक है, फिर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो टोटली इफेक्ट हो जाता है। भूख भी नहीं लगती उनको, जो है अक्सर औकात उनको बिल्चिंग भी होती रहती है और मुख्तलिफ मसाइल। इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे कि काजेटिव्स, इसके काजेस क्या हैं, किस तरह से एक पेशेंट जो है वो पित्ते की पत्रियों से बच सकता है। ठीक है, डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि भूख ना लगने के साथ मेरा मुंह का जायका जो है यही वजह है, मैदा डिस्टर्ब है असल में। ठीक है, अब ये आम मैदे की दवाइयों से ठीक नहीं होगा, बट खैर एक दवाई बता देते हैं, नक्सवमी का दवाई है। नक्सवमी का 30 पोटेंसी में आप ले लें, उसके हर खाने के बाद यानी सुबह दोपहर शाम 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें। यह पित्ते का इलाज नहीं है, इसके साथ सिर्फ आप लोगों का जो हाजमा है वो बेहतर रहेगा, इंशाल्लाह तकलीफ कम होगी। ठीक है, बाकी इस पित्ते की पत्रियों पर थोड़ा सा उस पर रोशनी डालते हैं, इस पर बात कर लेंगे, उनके बहुत सारे केसेस में ये अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कुछ डॉक्टर्स को ये भी कहते सुना है कि आपके जो पित्ता है उस पे चर्बी जो है उसका एलिमेंट आना शुरू हो गया। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग जब कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें पेन हो रही है या खाना नहीं हजम हो रहा, तो कहते हैं जी चर्बी आ गई है, इसमें स्टोन नहीं है, या फिर अक्सर कह देते हैं कि स्टोन तो अभी नहीं बना, हल्की सी रेत आ गई, इसका क्या मतलब होता है? स्लज उसे कहते हैं, स्लज यानी उसका स्टार्ट शुरू हो चुका होता है। ठीक है, उसमें से पत्रियां बनना या उसमें से मामूली जो है रेत बनना वो शुरू हो चुका होता है। वही स्लज अगर फिर टाइम पर उसका इलाज नहीं करते, फिर उससे ही जो है फिर पित्ते की पत्रियां बनती हैं। ठीक है, वो लोग जो बहुत ज्यादा ऑयली फूड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो लोग जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हैं, ठीक है, या वो पेशेंट जिनके वजूद में फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है फैटी लीवर की और साथ साथ जो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स की। ठीक है, वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स की दवाइयाँ खाते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, वो दवाइयाँ जो है वो एसिड्स को ब्लॉक करता है। ठीक है, सही। वो दवाइयाँ जो मैदे के तेजाब को ब्लॉक करती हैं, उन मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी यही है कि उससे पित्ते में पत्रियां आती हैं। यानी दो वजूहात हैं, एक जब बाइल का लेवल बढ़ जाता है वजूद में, ठीक है, उसकी वजह से पित्ते में पत्रियां बनती हैं, या वो लोग जिनको वजूद में फैट्स या उनके जो है उनके ब्लड में फैट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, उसके बाद उन दोनों केसेस में जो है पित्ते में पत्रियां आती हैं। उस केसेस को मैं फिर ये बताता हूं कि आप लोग जो ओबीस हैं या जिनको भी पित्ते में पथरी हो चुकी है, फिर उनको मैं क्लिनिक में ये समझाता हूं कि आप ऑयली फूड जो है वो टोटली आप लोग जो है वो अवॉइड करें। ठीक है, वाटर इनटेक बढ़ा दें और साथ साथ जो है वेजिटेबल्स पर पेशेंट को मैं रखता हूं। ठीक है, इसमें 3-4 माह का इलाज होता है, कुछ लोगों का 6 महीने भी ले लेते हैं, क्योंकि स्टोन पर डिपेंड है, साइज पर डिपेंड है ना, तो वो कम हो जाते हैं। इसकी बेहतरीन मेडिसिन से परहेज इसमें लाजमी है। डॉक्टर साहब हर प्रोग्राम में कहते हैं सब्जियां खाया करें। डॉक्टर साहब हर प्रोग्राम में आप हमें सब्जियां खिलाते हैं और बिला नमक खिलाते हैं, सब्जियां खाएं। और पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आपने बर्गर पिज्जा बंद कराए थे, मैंने कब बंद कराए हैं? आपने कहा कि 15 दिन में एक दफा खाएं। आप मेरे व्यूअर्स मेरे खिलाफ कर रही हैं। वरना डॉक्टर साहब कहते हैं आप मोटे हो जाएंगे। अब ये देख, अच्छा ये जो मोटे होने वाली भी स्टोरीज हैं वो आप ही बता रहे हैं ना, फिर हम मोटे तो इसी से होते हैं। असल हम ना, मैं तो ये भी बताता हूँ कि सब कुछ खाना चाहिए लेकिन समझदारी के साथ। हाँ, ये देखा ये थी बात समझदारी वाली। ओके जी, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहा हूँ जी? मैं इस्लामाबाद से। जी जी, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी कीजिए प्लीज।
जी मैं पूछना था बेटी की, मैंने बेटी है 40 साल की ना जी डॉक्टर साहब, ठीक है, तो उसको मतलब है पेशाब कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, वॉशरूम तक जाते जाते निकल भी जाता है और कंट्रोल नहीं होता बना। ठीक है, तो 40 साल उसकी उम्र है, तो अनमैरिड है, ठीक है। तो उसके लिए कोई चीज ऐसी बताएं जिससे फाका हो जाए, काफी बीमारी काफी पुरानी है उसको, ये शुगर का मसला है उनको? तो एलोपैथिक वगैरह इस्तेमाल किया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक हो शुगर गया। का मसला है उनको? शुगर का? डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, शुगर की मरीज तो नहीं है कहीं? जी जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। अच्छा इकबाल शुगर साहब, भी नहीं है जी, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है। ठीक ठीक जी है, आ रही है जी। ठीक, आप इस तरह ठीक, करें, ठीक है, ठीक आपका हो गया। मसला मैंने सुन लिया है। आप शो देके मैं दवाई मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल इसके ठीक हो मुतालिक, गया। ठीक है? थैंक यू कॉल करने का, शुक्रिया। और कॉल करते हुए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, और क्योंकि आप जब टीवी के वॉल्यूम से हमें देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि हम आपको रिप्लाई कर सकें। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद जो है हम इनको रिप्लाई करेंगे ताकि इनकी जो रिप्लाई है वो हम डिटेल से बता सकें। ठीक है। वक्त होता है जी सेहत और तंदुरुस्ती में ब्रेक का। वेलकम बैक, एक दफा से फिर खुशामदीद। 0514102251 पे आप हमें कॉल कर रहे हैं। उससे पहले एक कॉलर आए थे और उन्होंने जो अपनी बेटी का इशू बताया, सबसे पहले हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं कि उनकी बेटी 40 इयर्स की है और उसको जो है वो यूरिन का इशू है बहुत ज़्यादा कि वो कंट्रोल नहीं कर वो ये पाती। बता रहे थे कि मेरी जो बेटी है वो डायबिटिक नहीं है, यानी शुगर का मसला उनको नहीं है। तो इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों को ये मसले आते हैं, ठीक है? कुछ फीमेल को अक्सर मैंने देखा है उनको यूटीआई हो जाती है, फिर कुछ अरसे बाद उसकी जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का जो मसला है वो बाकी रह जाता है, ठीक है? एसिम्प्टोमेटिक यूटीआई में वो चला जाता है, ठीक है? ठीक। कुछ लोगों में ये होता है कि अल्ट्रासाउंड में अक्सर हम देखते हैं कि उनको बल्कि यूट्रस वगैरह के मसले हो जाते हैं, ठीक है? यानी उनकी जो इंटरनल फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो स्वेल्ड हो जाते हैं। उसके स्वेलिंग की वजह से भी जो है फिर इस तरह के ओवरएक्टिव ब्लैडर की शक्ल में वो मसले हमें सामने आते हैं। फिर मुख्तलिफ लोग अक्सर कहते हैं कि जी मैंने यूटीआई की मुख्तलिफ मेडिसिन खाई हैं, मैंने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इंतहाई ज़्यादा किया है, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? इसमें फिर अल्ट्रासाउंड भी हम करते हैं। इसमें फिर हम जो है अल्ट्रासाउंड के साथ ये देखते हैं कि किडनीज़ की वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है, या यूट्राइन कैविटी में कोई प्रॉब्लम है, या यूरिनरी ट्रैक में कोई मसला है, ठीक है? तो जिस तरह मैंने मुख्तलिफ इसकी वजूहात बताई हैं, इस वजूहात को जो है मद्देनजर रखकर इन सब की दवाइयाँ फिर मुख्तलिफ आ जाती हैं, ठीक है? जिस तरह एक दवाई सिपिया है वो अलग पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक एपेस है, एक एक्विजिटम है, दवाइयाँ बहुत सारी हैं। इन्होंने इस्लामाबाद से कॉल किया था। आपको चाहिए कि आप अपनी बेटी को क्लिनिक ले आए, G9 मरकज़ में हम बैठते हैं ताकि उनकी पूरी हिस्ट्री में ले लूँ, उसके मुताबिक उनको ट्रीटमेंट दे दूँ। क्योंकि एक मसला है, अगर एक पेशेंट ये कहे कि मुझे बस ठीक है पेशाब की तकलीफ है, मैं बार बार ठीक है वॉशरूम जाता रहूँगा, उससे अपने मसले आते हैं, ठीक है ना? उस यूरिन में जो है ज़रूरी जो वजूद के मैग्नीशियम है या जो ज़रूरी कैल्शियम है बॉडी के, वो जो है फ्लश आउट होते रहते हैं, ठीक है ना? उसकी वजह से फिर मसल्स की कमज़ोरी आती है, इंसान बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए अगर एक पेशेंट को लगे कि ये कोई मामूली मसला है या इतना नहीं है, इसको इन टाइम जो है वो डिस्कस किया करें एक डॉक्टर के साथ और इसके मुताबिक दवाइयों का इस्तेमाल किया करें। बिल्कुल ठीक। और जैसे कि मैं और डॉक्टर साहब ब्रेक में बात करते हैं, अक्सर मैं कहती हूँ कि ब्रेक में जो आप बात कर रहे होते हैं वो सबसे हेल्दी डिस्कशन होती है। अच्छा, अब मसला ये कि यूटीआई का इशू जो कि हम बात कर रहे थे, बहुत सारी फीमेल्स को यूटीआई का इशू जो है वो फेस करना पड़ता है। वाइट डिस्चार्ज का इशू बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कह लें कैसे मुआशरे में फॉल करें सोसाइटी में कि बच्चे अक्सर अपनी फीमेल स्पेशली अपनी माँ को या अपनी बहन को या घर में किसी से और बात करते हुए घबरा रही होती हैं, या उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हमने बात करनी है या नहीं करनी। और मैं तो कहती हूँ अब इतनी अवेयरनेस आ गई कि प्लीज़ एक दफ़ा गूगल पे जाके आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन लें कि क्या ये जो मेरे साथ हो रहा है, क्या ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कहीं ये फंगस कॉज तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये फंगस की तरफ भी चले जाते हैं इश्यूज। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक डिस्कशन डॉक्टर साहब ने मुझे ब्रेक में बताई, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं काइंडली उनको टाइमली ट्रीट करें, क्योंकि फीमेल्स ने आगे अपनी नस्ल को भी बढ़ाना है, बच्चे पैदा करने हैं, और जब आपकी यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो आपकी दोनों ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक कर देता है और उससे फिर इनफर्टिलिटीज के इशू बहुत ज्यादा आते हैं। और अब इस टाइम पाकिस्तान में इनफर्टिलिटीज़ के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। हर 5 से 6 जोड़े ऐसे हैं
जिनमें इनफर्टिलिटी असल जो है में वो कॉज हो रहा है। इसी तरह है, अगर माही अगर आप देख लें बहुत सारे घर जो हैं इसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब अगर जिस तरह यूटीआई की मैंने पहले प्रोग्राम में भी बात की थी कि ये इनफर्टिलिटी की वजह भी बनती है, अब उस इनफर्टिलिटी की वजह से फिर लड़कियों के घर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर उसकी फिर दूसरी शादियां या मुख्तलिफ अक्सर हमने देखा है लड़कियों की तलाक हो जाती है, ठीक है, यानी घर वगैरह उनके इफेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों को पाइल्स की शिकायत होती है, हेमोराइड्स की, वो बताते नहीं है। उसमें से अक्सर केसेस को हमने देखा है कि फिर रेक्टल कैंसर में चले जाते हैं, ठीक है, बवासीर के जो मसले हैं। इसी तरह लड़कियों में कुछ लोगों को अक्सर औकात हमने देखा है, फेशियल हेयर की जो आप बात कर रही थी, इसमें कुछ लोगों को होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ठीक है, यानी उनकी ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर लड़कियों को पीरियड्स वगैरह नहीं होते, ठीक है, मंथली, और कुछ लड़कियां वो इन बातों को छुपाती हैं। इसकी वजह से भी फिर बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब जबकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्हीं से जुड़े हुए हैं। ये डिटेल बताइएगा, लेकिन एक कॉलर ले लें साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अमजद बात कर रहा हूँ मानसर से मैडम। जी अमजद साहब, कैसे हैं आप? खैर से, ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। जी अमजद साहब, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? अच्छा, डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरे वालिद साहब हैं, इनकी उम्र 54 साल है और इनको तकरीबन 15 साल से एलर्जी का मसला है ना। ठीक है। और ये एलर्जी दाने होते हैं जिस्म पे, लाल किस्म के, इनमें पानी आता है हल्का हल्का, ओके, और खारिश होती है। तो हमने अंग्रेजी ट्रीटमेंट तो बहुत की है, लेकिन उसके साथ कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो डॉक्टर साहब ये पूछना था कि इनके बारे में कोई दवाई तजवीज़ कर दें। इनके बारे में ये आपको बताऊंगा कि स्किन का इलाज स्टार्ट में भी मैंने बता दिया है कि हम सॉरी टीवी पर या मोबाइल पर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डर्मेटोलॉजी के जितने भी केसेस हैं उन आप लोगों को चाहिए कि पेशेंट को क्लिनिक ले आएँ, ठीक है। क्योंकि एक दवाई है, मैं आपको बता दूं, ग्रेपाइटिस एक दवाई है जो हम सोरियासिस से लेके एक्जिमा तक, डर्मेटाइटिस वगैरह में उसको हम चलाते हैं, ठीक है। लेकिन वो जब हम पेशेंट को शुरू करवा देते हैं उससे उनके मसले बढ़ जाते हैं। पेशेंट को ये लगता है कि ये डॉक्टर जी समझा नहीं है, इन्होंने तो मेरी बीमारी सारी बाहर निकाली और बढ़ गई, मुझे तकलीफ में कर दिया है, ठीक है। वो जितनी बीमारी जो है अंडर द स्किन जो दबी हुई है, वो बीमारी स्टार्ट में एग्रेवेट हो जाती है। फिर मेडिसिन यानी ग्रुप ऑफ मेडिसिन जिस पर हमने काम किया है वो हम चलाते हैं, उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो बीमारी है एम्लियोरेशन यानी कमी की तरफ चली जाती है, और फिर जाके स्किन के मसले कंप्लीट ठीक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्किन की दवाइयाँ ऑन एयर बताना आप लोगों को मिसगाइड भी करेंगी, और खामखा से आप लोगों के माइंड में ये बात आएगी कि डॉक्टर ने दवाइयाँ बताई हैं वो काम नहीं कर रही या हमें गलत दवाइयाँ तजवीज़ की हैं। तो इसलिए स्किन का इलाज सिर्फ मुझसे नहीं, किसी भी डॉक्टर से आप फ़ोन पर ना पूछा करें और ना उनसे किया करें, क्योंकि उनसे आपको मुख्तलिफ मसले बन सकते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इस बात को ऐसे लिंक कर सकती हूँ कि मेरी बेटी को ईद पे ना बहुत एकदम से फेस पे दाने और पूरी बॉडी पे दाने निकलना शुरू हो गए। मुझे लगा कि शायद ड्रामा कोई इशू हो गया। मैंने वो पिक्चर खींच के अपने एक डॉक्टर को भेजी और मैंने कहा ये क्या? उसने कहा ये तो खसरा निकल आया आपकी बेटी को, ठीक है। अब मैंने कहा अच्छा तो क्या करूँ? उसने मुझे खसरे की दवाई दे दी, लेकिन बाई चांस मुझे वैसे ही दिल किया कि चलो करीब में जो डॉक्टर है उसको विजिट कराते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को। मैं जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गई तो उसने कहा भाई जी ये खसरा नहीं है, इसकी दवाई मत लीजिएगा। ऐसा भी होता है। मैंने फिर डॉक्टर साहब से कहा कि ये क्या है? उसने कहा कि एक्चुअली बाहर, क्योंकि आपको पता है कि ईद पे जानवर होते हैं और किसी ने उसको हाथ लगा के आपकी बेटी को हाथ लगाया है, बिल्कुल, और ये उससे एलर्जी हुई है। अब ये देखिए, वरना मैं तो खसरा की दवाई खिला देती। ये फिर मसला कहाँ, मीजल्स जो है, मीजल्स एक बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, और वो मीजल्स नहीं था उसको। मीजल्स के बाद ना, मीजल्स कुछ लोगों को हो जाते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, फिर उसको SSPE की बीमारी हो जाती है। टेम्परेचर भी मैंने सुना कि कॉज होता है, और उसको टेम्परेचर भी नहीं था। टेम्परेचर का मसला, उसमें मुंह में छाले निकल आती है, इंतहाई तेज बुखार, पूरी बॉडी पर रैशेज और दाने निकलते हैं। अब जिस तरह आपने कहा है, कभी कभी फिट से जो है लोगों को मसले हो जाते हैं, उसमें फिर अगर गलत मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मसले और तो इसलिए प्लीज इस तरह के जो जितने भी स्किन के इश्यूज हैं उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करें, बजाय इसके कि तस्वीर से मेडिसिन खाने की कोशिश करें। तो ये वाला काम मत करें। 0514102251 पे आप हमें कॉल करें। डॉक्टर साहब के राब्ते का नंबर 0300189893 0315346445। इसके अलावा इस्लामाबाद जुमे और हफ्ते को डॉक्टर साहब जो है वो G9 मरकज में बैठते हैं, और पेशावर पीर मंगलपुर डॉक्टर साहब अली मेडिकल में बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? याशीन बात कर रहा हूँ हरीपुर से। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से?
जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आंखों के पर्दे के लिए, जी 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 आंखों के पर्दे के लिए जो ये एज की वजह से कमजोरी आ जाती है ना, डीजेनरेशन होती है। ठीक। अच्छा, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और हमसे डायरेक्ट बात कीजिए प्लीज। जी। और दूसरा जो आंखों के अंदर फ्लूइड होता है ना, विट्रस फ्लूइड, जी जी। उसकी डीजेनरेशन होती है। इन दोनों के लिए कोई मेडिसिन या इलाज हो? एक आपने बात की है ग्लूकोमा की, दूसरी बात आपने कैटरेक्ट की है। ठीक है। ग्लूकोमा मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं ना, बहुत सारी हैं। बिल्कुल। ये आंखों का जो पर्दा है ना, रेटिना, इसकी डीजेनरेशन जो होती है ना, जी जी बिल्कुल। तो ग्लूकोमा में मेरा ख्याल से वो जो प्रेशर होता है ना, वो बढ़ इंटरनल जाता है प्रेशर ना। एग्जैक्टली वो बढ़ता है इसमें से। तो दो चीजें, एक रेटिना है, रेटिना की डीजेनरेशन जो होती है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है ना, इस वजह से। ठीक है। तो वो मैं सर्च करता रहा हूँ उसका, तो अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो आप इस बारे में कुछ। दूसरा जो फ्लूइड होता है ना, आंखों के अंदर एक फ्लूइड भी होता है ना, पानी सा भरा होता है, जी जी। तो वो वक्त के हिसाब से, उम्र के हिसाब से आस्ता आस्ता पतला होना शुरू हो जाता है ना, तो उसके लिए कोई मेडिसिन हो? ठीक है, आपको मशवरा दूंगा। आपको शुगर का मसला तो नहीं है? नहीं, शुगर का मसला एज कितनी है आपकी? 48 है। ठीक है। और पहले कहीं आपको एलर्जी का मसला होता था? जी, एलर्जी, मुझे नेजल एलर्जी होती थी। नेजल एलर्जी, उसके लिए क्या आप इस्तेमाल करते थे? कोई नेजो डायलेटर्स वगैरह? उसके लिए बस वो एलोपैथी में जो आती है ना, ये मुख्तलिफ मेडिसिन, वो ज्यादा मैं इस्तेमाल नहीं की, कभी 1 महीना 2 महीने इस्तेमाल की, फिर मैं छोड़ देता था ना। ठीक है। तो ठीक है, इस पर मैं आपसे, ठीक है, मैं आपको ऑन एयर इसका जवाब देता हूँ और आपको समझाता हूँ इसके बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। जी डॉक्टर साहब। अब इनको मैंने सुन लिया है, इन्होंने बताया अपने मसले के बारे में, लेकिन जिस तरह मैं कहता हूँ पेशेंट को कंप्लीट एक टाइम देना होता है। जिस तरह मैंने एलर्जी की बात पूछी इनसे, कहते हैं मुझे जी एलर्जी का मसला है। कुछ लोगों को कैटरेक्ट का मसला हो जाता है, उसकी वजह से शुगर की भी उसकी एक मेन वजह है। एज के साथ भी कुछ लोगों को कैटरेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को, जिस तरह ग्लूकोमा की बात की मैंने, कुछ लोगों को रेटिनल डिटैचमेंट की जो है वो मसले पैदा हो जाते हैं। जो मैं एलर्जी की मेडिसिन पर अक्सर बात करता हूँ कि वो टॉपिकल स्टेरॉइड्स या वो हम ड्रॉप्स की शक्ल में उसका इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औकात हमने देखा है कि वो मेडिसिन जो हम या नेज़ोडायलेटर इस्तेमाल करते हैं, या साइनोसाइटिस की दवाइयाँ, या चिंको वगैरह की ज़्यादा दवाइयाँ, उसके रिज़ल्ट में जितना हमने इस पर काम किया, उसके रिज़ल्ट में ये प्रॉब्लम्स फिर बहुत तेज़ी से जो है वो आते रहते हैं। ठीक है, तो इनका इलाज हो सकता है। इनकी स्पेसिफिक मेडिसिन हैं। रूटा एक दवाई है, रूटा 30 पोटेंसी में, इसके साथ ग्रुप ऑफ मेडिसिन फिर हम चलाते हैं। लेकिन अगर आप वक्ती आराम हासिल करना चाहते हैं, रूटा 30 आप इस्तेमाल कर लें, होम्यो स्टोर से ले लें। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इसके इस्तेमाल किया करें। बाकी डीजेनरेटिव चेंजेस की जितनी भी मेडिसिन हैं, अभी जब आपको ये मसला शुरू हो गया है, इसको आपने जारी एक इलाज अपना शुरू करना होगा। ठीक है, ये जारी इलाज इस तरह से होगा कि आप मतलब हर मंथ आप विजिट करेंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, उसके मुताबिक आपको इलाज देंगे। जिस तरह शुगर का हम करते हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर का करते हैं, इसी तरह डीजेनरेटिव चेंजेस का हम ट्रीटमेंट करते हैं, जारी इलाज। ठीक है ना, अगर इसका हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो यही डीजेनरेशन बढ़ती रहती है। जिस तरह अगर बोन्स में डीजेनरेशन शुरू हो गई है तो उसमें से ऑस्टियोपोरोसिस के मसले आ जाते हैं, हड्डियां खराब हो जाती हैं। या अगर मसल्स में, या अगर रेटिना की बात की है इन्होंने, तो ये आई साइट को भी डैमेज करता रहता है और वजूद को भी वक्त के साथ साथ उसमें मसले पैदा करता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात करें? मैं DI खान से बात कर रहा हूँ। DIG खान से, नाम बता दीजिए। मोहम्मद। अच्छा मोहम्मद, ये बताएं क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मेरा एक बहन है, उसके मुंह पे दाने लगे हैं। ठीक है, क्या उम्र है बहन की? हाँ, उसके लिए कोई दवा भी? ठीक है, उनकी उम्र कितनी है? ठीक हो गया, कॉल कट गई है। कॉल कट गई है असल में, उनकी भी फेस में जो है वो तो मैंने दवाई खैर बताई भी है, अगर आप प्रोग्राम रिपीट में देख लें। तूजा ऑक्सीडेंटल, तूजा ऑक्सीडेंटल क्यों ताकत में ले लें, 5 कतरे सुबह निहार मुंह रोज़ाना दिया करें। इंशाल्लाह इसके साथ उनका जो स्किन है उसमें से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी।
ठीक, उससे जो है वो उनकी स्किन बेहतर हो जाएगी। एक्नीज जो फैटी मैटर्स की सिक्रीशन तेज़ी से है, अगर टीन एजेस में एक्नीज हैं, ठीक है ना, अगर जिस तरह 14 से कुछ लोगों को स्टार्ट हो जाते हैं, 20 ईयर्स तक उनको एक्नीज निकलते रहते हैं, ठीक है। मोस्टली केसेस में हमने देखा है कि 21 ईयर्स में खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर जिन लोगों को टीन एजेस में एक्नीज निकल रहे हैं उनकी दवाई तूजा है। अगर उसके बाद मसले आते हैं 30 ईयर्स में, 25 में, फिर क्या करें? ये जो मेकअप के बाद भी आते हैं उसका क्या करें? उसमें स्किन की सेंसिटिविटी होती है ना, इसीलिए तो आपको ये बता रहा हूँ व्यूअर्स को भी कि उनके मेडिसिन पर डिफरेंट हो जाते हैं। और कुछ लोगों को सिस्टिक एक्नीज निकलते हैं, उसका ताल्लुक जो है वो हार्मोन्स के साथ होता ही नहीं है, उनका स्किन के साथ ज्यादा रिलेशन है, ताल्लुक है। सही। तो उनके फिर मेडिसिन जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। उसमें फेस का पूरा मुआयना करना पड़ता है, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहा है, कोई मेडिसिन की वजह से तो नहीं है, ठीक है। मतलब उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है कि आप उसका तरीकेकार क्या है कि आप डॉक्टर साहब को विजिट करें, डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे विजिट करें। उसके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर पूरे प्रोग्राम में हम शो हो रहे थे हमारे स्क्रीन पर, उस पर कॉल करें और वहाँ पर भी आप अपने इशू को बता सकते हैं। लेकिन स्किन के लिए आपको डॉक्टर विजिट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वेल जी, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको स्किन रिलेटेड अपने काफ़ी इशूज़ के बारे में पता चला होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमान अल्लाह।